एपिसोड की शुरुआत में हमें लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर यांग और जिया खड़े होते हैं और फिर वो अंदर जाते हैं और यांग कहता है कि ये लाइब्रेरी है, एक ऐसी जगह जहाँ हम पॉइंट्स के बदले कल्टीवेशन मेथड को एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइब्रेरियन कहता है तुम कौन हो? यांग कहता है मैं हूँ ये यांग और ये है जिया मेंग्याओ। लाइब्रेरियन कहता है मुझे अपना हाथ दो और अपनी प्राइमोर्डियल की इस पॉइंट बुक में डालो, और वो ऐसा ही करता है और फिर उस पर लिखा आ जाता है यांग का नाम और उसका बैलेंस जो कि होता है 1500। लाइब्रेरियन उसे बताता है कि अंदर जाने के लिए 100 रुपये पर पर्सन इनिशिएशन फी लगेगी, जिसके बाद तुम्हारे पास बचेंगे 1300 पॉइंट्स और उसके बाद तुम कोई सा भी मेथड ले सकते हो। यांग कहता है क्या इनिशिएशन फी? जिया कहती है कि मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन यांग उसे अंदर ले जाता है और अंदर जाकर कहता है कि हमारे पास बहुत पॉइंट्स हैं, जाओ कोई सा भी मेथड ले लो। और फिर यांग यहाँ पर एक मेथड को देखता है जो कि होता है एक अपर लेवल कल्टीवेशन मेथड और उसका प्राइस होता है 2000 पॉइंट्स। यांग उस किताब को खोलता है और उसमें सारे पेज ब्लैंक होते हैं। यांग कहता है कि ये खाली क्यों है और फिर उस पर लिखा हुआ आ जाता है क्योंकि ये एक अपर लेवल कल्टीवेशन मेथड है। इस पर एक स्पेल यूज किया गया है जिससे कि पेमेंट के बाद ही इस बुक को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर यांग जिया को ढूंढ रहा होता है और फिर वो देखता है कि जिया जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। जी कहती है कि इसे देखकर लगता है कि ये एक्सट्रीम कोल्ड का शिकार है। यांग कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए? जी कहती है मास्टर, आपको यहाँ पर कोई मेथड चेक करना चाहिए जो कि इसके एक्सट्रीम कोल्ड को ठीक कर सके। और फिर यांग ऐसा ही करता है और बहुत सारे मेथड देखने के बाद उसे एक मेथड मिल जाता है जिसका नाम होता है डबल कल्टीवेशन मेथड, और इसे यूज करने के लिए उसको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करनी होगी इस पोजीशन में बैठकर, और एक और ये वाली कंडीशन भी होती है। और फिर यांग उस कल्टीवेशन मेथड को यूज करने लगता है और लगभग आधे घंटे बाद जिया को होश आता है। यांग कहता है कि तुम कैसा फील कर रही हो? जिया कहती है पहले से बेहतर। हमने कौन सा कल्टीवेशन मेथड यूज किया? मैं काफी टाइम से एक्सट्रीम कोल्ड से जूझ रही थी, काफी सालों से, और मेरे फादर ने बहुत सारे फेमस डॉक्टर्स और मास्टर को भी बुलाया था इसके इलाज के लिए, लेकिन कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया। यांग कहता है हमने इसके फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर लिया है तुम्हें क्योर करने के लिए, अब हमें सेकंड और थर्ड लेवल भी प्रैक्टिस करने होंगे। डिडक्शन फीस को हटाकर इसका प्राइस है 1100 पॉइंट्स, हम इसे ले सकते हैं। जिया उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पॉइंट्स बाद में लौटा दूंगी। और फिर यांग जाता है लाइब्रेरियन के पास और उस बुक को खरीद लेता है। और फिर जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें मिलता है गुआंग। गुआंग कहता है यांग बड़े टाइम बाद मिले। यांग कहता है बड़े टाइम बाद मिले, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? और वो मन में कहता है कि ये बड़ी शांति से बात कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। गुआंग कहता है वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बहन क्विंगलैंड ने अपना साइक्लोडिड कल्टीवेशन फिनिश कर लिया है तो हम इसी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो, इसलिए तुम्हें मैं इनवाइट करने आया हूँ। यांग कहता है कि तुम काफी पोलाइटली बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ ये फैमिली का सर्वेंट हूँ, सेलिब्रेशन मेरे लिए जरूरी नहीं है। गुआंग कहता है क्या तुम मना कर रहे हो? यांग कहता है नहीं, मैं इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। और वो मन में कहता है पता नहीं ये क्या करने की सोच रहा है, लेकिन मेरी अभी की पावर से मैं इसे हरा सकता हूँ। गुआंग जिया को कहता है कि ये हमारी ये फैमिली का मैटर है तो इसीलिए तुम इनवाइट नहीं हो। और वो यांग से कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, अच्छा होगा कि तुम ना जाओ। यांग कहता है मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम वापस जाओ और रेस्ट करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और फिर वो दोनों वहां से चले आते हैं। और फिर जब जिया वहां पर खड़ी होती है तभी पीछे से एक बंदा आता है और उसे बेहोश कर देता है। एपिसोड के शुरुआत में गुआंग और यांग तलवार पे उड़कर जा रहे होते हैं। यांग कहता है हम कहाँ जा रहे हैं? क्विंगलैंड पीक तो वहां पर है। गुआंग कहता है फेजियान सेक्ट में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तो इसलिए क्विंगलैंड ने बाहर सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है, और वो पहुंच जाते हैं। यांग वहां पर लैंड करता है और कहता है क्विंगलैंड कहाँ पर है? और तभी वहां एक बंदा आता है और कहता है यांग हम वापस मिल गए। यांग कहता है क्विन हाउ, मैंने सोचा था कि तुम किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर होगे, लेकिन तुम तो एक नौकर निकले। यांग कहता है तो ये तुम दोनों निकले जिन्हें मैंने हरा रखा है। क्विन हाउ कहता है शांत हो जाओ मिस्टर, ये भले ही इसके पास पंख हो
लेकिन ये यहाँ से नहीं निकल सकता। और फिर वो अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है जिसका नाम होता है 4 एलिमेंट एरे। और इसकी वजह से यांग की एनर्जी काफ़ी कम होने लगती है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यूज़ नहीं कर पा रहा होता। क्विन हाउ कहता है, मेहनत करना बंद करो, तुम मेरे 4 एलिमेंट एरे में फंस चुके हो। यांग सोचता है, मुझे पता था ग्वांग में दिमाग नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि क्विन हाउ उसे कंट्रोल करेगा। क्विन हाउ कहता है, मिस्टर ये, अब तुम्हारे बदला लेने की बारी है। और वो तलवार उठाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तलवार उसके हाथ में गाड़ देता है। यांग कहता है, मिस्टर ये, सोचा नहीं था कि तुम ऐसे मैनिपुलेट किए जा सकते हो। और वो अपनी तलवार चलाने वाला होता है, लेकिन तभी क्विन हाउ उसे रोक देता है और कहता है, मिस्टर ये, इतनी जल्दी मत करो, पहले इसे थोड़ा टॉर्चर करते हैं। और वो उसके गर्दन पे तलवार रखकर कहता है, क्या तुमने वो स्किल सीखी थी जो तुमने उस दिन फॉर्मलेस वॉल को क्रैक करने में यूज की थी? मुझे उसका फॉर्मूला दे दो और मैं शायद तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं। यांग कहता है, अगर तुम्हें पता ही है कि वो टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हें लगता नहीं कि मैं उससे तुम्हें मार दूंगा। क्विन हाउ कहता है, मेरे 4 एलिमेंट एरे में तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी यूज नहीं कर सकते। यांग कहता है, जी, मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकता। क्या मैं प्राइमेवल इमोर्टैलिटी मंत्र यूज कर सकता हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी को उल्टा चलाने के लिए? जी कहती है, मास्टर, आइडिया अच्छा है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। यांग ये करने लगता है और फिर क्विन हाउस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी यांग अपने हाथ से उस तलवार को रोक लेता है और उसे गला पकड़कर उठाता है और फेंक देता है। उसके बाद वो अपने हाथ से तलवार निकालता है। क्विन हाउस सोचता है, मैंने इसे अपने एरे में फंसाया ताकि ये अपनी एनर्जी यूज ना कर सके, लेकिन अब तो मैं ही अपनी एनर्जी यूज नहीं कर सकता। और फिर यांग उसके सामने तलवार पॉइंट करके खड़ा होता है। क्विन हाउ कहता है, यांग, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि जिया मेरे हाथों में है। और फिर यांग उसके हाथ में तलवार गाड़ देता है और कहता है, तुम दोबारा कोई ट्रिक यूज करने की नहीं सोच रहे है ना? और फिर वो उसे एक कपड़ा दिखाता है और कहता है, ये देखो, ये जिया का है ना? यांग उससे कहता है कि जिया कहाँ है? क्विन हाउ कहता है, मुझे जाने दो, वरना मैं अपने आदमियों को कहूंगा कि उसे मार दे। यांग उसे अपनी एनर्जी से दूर फेंक देता है और कहता है, तुम्हारे बदले उसे लेना सही रहेगा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसी चीज़ें जो मुझे वीडियो में इम्प्रूव करनी चाहिए उसे कमेंट कर देना, या वीडियो कैसी लगी ये कमेंट कर देना। इस वीडियो का लाइक एम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट एपिसोड को बनाने की मोटिवेशन मिले। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।